हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। रानीगंज गांव में बबलू नाम का लड़का टोपी बेचते हुए एक जंगल से गुजर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान की वजह से वह उसी पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय बंदरों का एक झुंड पेड़ से उतरकर नीचे आया और उसकी सारी टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गया। जब बबलू की नींद खुली तो यह सब देखकर वह दुखी हो गया। फिर उसने अपनी होशियारी दिखाई और अपने सिर की टोपी निकाली और नीचे फेंक दी। बंदर तो नकलची होता है। जब बंदरों ने यह हरकत देखी तो उन सभी ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार बबलू को सारी टोपियां मिल गई। आपने जो कहानी पढ़ी है उसमें रंगीन शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। ये सभी नाम संज्ञा है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन नामों को व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के अनुसार अलग अलग वर्ग में रखना संज्ञा के भेद कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण की तरह हिंदी व्याकरण में भी दो और भेद को मान्यता प्राप्त है। वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। उनके नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के पांच भेद हो गए: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। आइए हम लोग संज्ञा के एक एक भेद को विस्तार पूर्वक समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं व्यक्ति जैसे बबलू, मोहन, मीरा, नीतू या किसी भी व्यक्ति का नाम हो। भवन जैसे गोलघर, हवा महल, ताजमहल, कुतुब मीनार या किसी भी भवन का नाम हो। स्थान जैसे रानीगंज, पटना, शिमला, कोलकाता, इलाहाबाद या किसी भी स्थान का नाम हो। पर्वत जैसे हिमालय, रत्नागिरी, अरावली, विंध्याचल आदि। नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, झेलम आदि। त्योहारों के नाम होली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि। इसी प्रकार पुस्तकों के नाम जैसे वीणा, गरिमा, महाभारत, रामायण या किसी भी पुस्तक का कोई भी नाम हो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। समाचार पत्रों के नाम जैसे नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या कोई भी समाचार पत्र हो। समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सभी नाम किसी विशेष नाम की ओर इशारा करते हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं प्राणी जैसे बंदर, लड़का, लड़की, खरगोश, बूढ़ा आदि। वस्तुएं पुस्तक, आम, सब्जी, फल आदि। स्थान शहर, नदी, अस्पताल, देश, पहाड़ आदि। संबंध भाई, बहन, नाना, चाचा, मौसा, मौसी आदि। इसी प्रकार पशु पक्षियों के नाम हो या पेड़ पौधों के नाम हो या फिर पेशे का नाम हो जैसे अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, हलवाई, बढ़ई, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता, पढ़ाई आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाव मन के द्वारा अनुभव किए जा सकते हैं। इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पेट्रोल, घी, तेल, पानी जैसे तरल पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
गेहूं, चावल, कोयला, चना, मकई, ज्वार, बाजरा जिन्हें नापा या तौला जाता हो। ये सभी पदार्थ हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा जिसे पिघलाया जाता हो, ये सभी धातु हैं और ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, परिवार, भीड़, सभा, सेना, दल, मंडली, जुलूस, गट्ठर, ढेर, गड्डी आदि। एक प्राणी से झुंड नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से परिवार नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से भीड़ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये सभी शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ये 4 प्रकार से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से, चोर जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगा। चोरी, शत्रु से शत्रुता, नौकर से नौकरी, बच्चा से बचपन। वैसे ही पुरुष से पुरुषत्व, दास से दासता, भाई से भाईचारा, शिशु से शैशव, दानव से दानवता, ठग से ठगी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए गए हैं। सर्वनाम से, अपना सर्वनाम शब्द है, इससे होगा अपनापन, पराया से परायापन, निज से निजता, आप से आपा, मम से ममता या ममत्व। विशेषण से, हरा विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगा हरियाली, मीठा से मिठास, मोटा से मोटापा, चतुर से चतुराई, गहरा से गहराई, मूर्ख से मूर्खता, भूखा से भूख, प्यासा से प्यास, ठंडा से ठंडाई, गंभीर से गंभीरता। ये सब विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। क्रिया से, जीतना क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक होगा जीत, पढ़ना का पढ़ाई, धोना का धुलाई, सजाना का सजावट, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, चलना का चाल। ये सब क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। अब मैंने कुछ प्रश्न दिया है, उसका उत्तर आप खुद से लिखोगे। यदि आपको कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे बातें भी कर सकते हो। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से कीजिए। मैंने अपने घर की बहुत अच्छी सफाई की है, सजावट की है। आप कुछ भी संज्ञा शब्द भर सकते हो। मेरे मित्र की होशियारी या समझदारी देखकर शिक्षक खुश हो जाते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। किताब, फल, मालदा आम, चंपक, पत्रिका, मीना बाजार। तीसरा है, लड़का और हिंदू शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। चौथा है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए। दूध, कक्षा, आम, सड़क, अटल पथ संज्ञा के किस भेद के उदाहरण है उसे आपको लिखना है। पांचवा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपी हुई संज्ञा शब्द के सही भेद पहचानकर सही का निशान लगाइए। पहला, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। इसमें सुंदरता है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसमें रामायण है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। आजकल सोने के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें सोना है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है, इसमें अमरूद है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई भी नहीं। कई चोरों के लिए संज्ञा शब्द होगा झुंड, गिरोह, सेना या दल। जहाजों का बेड़ा संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हिंदी व्याकरण से संज्ञा आप समझ चुके होंगे। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती रहूं। तब तक के लिए बाय।